हेलो, वेलकम ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने किया था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है। तो हमने डिस्कस करा था एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, किस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो आज हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करेंगे। वैसे तो हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किया हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, लेकिन आज हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की हेल्प से इनवर्स निकालना पता करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये डिस्कस करते हैं। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास ऑफ ऑर्डर एन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। So one thing is sure, we can find inverse of only square matrix. सिर्फ square matrix का ही हम inverse find कर पाएंगे, ठीक है। A square matrix of order n is invertible. Invertible meaning its inverse will exist if there exists a square matrix. If there exists a square matrix B of same order, such that AB equal to I equal to BA. Remember this definition, ठीक है। सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर आप वहां हमारे पास एक अनदर बी मैट्रिक्स होगी जिसको हम ए, जब भी ए को बी से ऑपरेट करेंगे वी विल ऑलवेज गेट आई, एंड दिस बी विल बी नोन एज हियर, बी विल बी नोन एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो जनरली इनवर्स ऑफ ए को हम आई इनवर्स i⁻⁻1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। So remember it, I inverse meaning inverse of square matrix, it doesn't meaning 1/a. So A inverse का मतलब 1/a नहीं होगा। A inverse का मतलब क्या होगा, it is a matrix which is inverse of matrix A, ठीक है, क्योंकि A inverse A की क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है, therefore A into A inverse will equal to I equal to A inverse A. So remember this relation. So I hope clear है। इनवर्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम A मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर A इनवर्स को A से ऑपरेट करने पर हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। चाहे A इंटू A इनवर्स फाइंड करिए, चाहे A इनवर्स इंटू A फाइंड करिए, इट विल ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So now we will discuss very important theorems related with inverse of a matrix. So first theorem is every invertible matrix possess unique inverse. अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, अगर उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, then this inverse must be unique. Meaning there will be only one single matrix which will be the inverse of A. सो चलिए करते हैं इसको। हम लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन यूजली मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। हम जो रिजल्ट प्रूव करना होता है उसका कंट्राडिक्ट रिजल्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं नहीं, कोई ए मैट्रिक्स है उसकी एक के बजाय दो इनवर्स है, ठीक है। सो पहले मान लेते हैं लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हमारे पास ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए वी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब हमने क्या करना है, उल्टा मान लेना है, जो हमने प्रूव करना है उसके बिल्कुल अपोजिट लेट कर लेंगे, कंट्राडिक्टरी लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि ए के पास एक की बजाय दो इनवर्स हैं, ठीक है। सो लेट ए हैज टू इनवर्सेस, से बी एंड सी। अब ए भी बी ए का इनवर्स है और सी भी ए का इनवर्स है। ए के पास दो इनवर्स हो गए, बी एंड सी, ठीक है। अब अगर बी ए का इनवर्स है, देयरफॉर क्या होगा, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए होगा, बिल्कुल होगा। लेट इट नंबर 1।
and C is also inverse of A. If C is inverse of A, then AC equal to I equal to CA होगा. ठीक है. Now what I wish to show that there is a unique inverse. For that I have to show B equal to C. तो मुझे B equal to C शो करना है. ठीक है. सो चलिए B equal to C शो करते हैं. अब हम इस रिजल्ट से शुरू हो जाएंगे. Now we have what we have AB equal to I. This result we have. Alright. अब क्या करिए आप, क्योंकि मैंने C इंट्रोड्यूस करना है, B इक्वल टू C लेके आना है, प्री मल्टीप्लाई बाय C. प्री मल्टीप्लाई बाय C. अब दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई बाय C कर दीजिए. दोनों को C से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस कैन बी रिटन है CAB इक्वल टू CI. कैन बी रिटन. तो ऑब्वियसली क्या किया मैंने, दोनों साइड C से आगे से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैंने लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन जब करवाए थे तब आपको बताया था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन में. एंड दिस कैन बी रिटन एज CA इनटू B. एंड व्हाट इज CI? CI ऑब्वियसली क्या होगा, C, बिकॉज I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. मैंने आपको बताया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि इसको जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी. ठीक है. और यहां मैंने कौन सा लॉ लगाया है, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी. गॉट इट. नाउ व्हाट इज CA? फ्रॉम 2 CA इक्वल टू I. CA इक्वल टू I हमें, क्योंकि C A का इनवर्स लेट किया था. एंड व्हाट विल बी I इनटू B? ऑब्वियसली B. एंड व्हाट वी गॉट B इक्वल टू C. मीनिंग जो हमने दो इनवर्स माने थे B एंड C, एक्चुअली दे आर सेम. देयरफॉर invertible matrix A possess only unique inverse. So A matrix has a unique inverse. So invertible matrix A possess unique inverse. And this is what we have to show. I got it's very easy. हमने क्या शो करना था, अगर कोई ए मैट्रिक्स है इसका सिर्फ एक इनवर्स हो सकता है. हमने कंट्राडिक्टरी लेट करा, मान लिया कि नहीं ए के दो इनवर्स हो सकते हैं. बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए. इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, एंड सी इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए देन ए सी इक्वल टू आई इक्वल टू सी ए. ठीक है. नाउ वी हैव ए बी इक्वल टू आई. गॉट इट. देन व्हाट वी डू, वी प्री मल्टीप्लाई बाय सी. दोनों साइड सी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया. And this can be written as CA into B because of law of associativity. And what is C into I? C. And CA can be written as I because C is the inverse of A. So, and what is IB? B. So we got B equal to C. That means invertible matrix A possesses a unique inverse. Let's move to next property. Next theorem is if A is invertible matrix, then A inverse equal to A. किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकालेंगे तो वो A मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है. इसको हमने प्रूव करना है. ठीक. अब इसमें A इनवर्स जो लिखा है, यू ऑल नो इट इज द इनवर्स ऑफ A. नाउ इनवर्स की डेफिनेशन मैंने अभी बताई. सिंस A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A, देयरफॉर जब भी मैं A को A इनवर्स से ऑपरेट करूंगा, व्हाट विल बी आई गेट, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I इक्वल टू A इनवर्स. अब इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह अपने माइंड में सेट करिए. क्या है, अगर यहां कोई A मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस A मैट्रिक्स को मैं किसी अनदर मैट्रिक्स से पीछे से या आगे से मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले. क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले. देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज इनवर्स ऑफ दिस. ठीक है. जो यहां मैंने सिर्फ फर्स्ट को देखिए, जो मैंने पीछे लिखी है मैट्रिक्स, वो वाली मैट्रिक्स अगली मैट्रिक्स का क्या होगी, इनवर्स होगी. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन. जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए, पिछली मैट्रिक्स अगली का इनवर्स होगी, और इधर अगली मैट्रिक्स पिछली का इनवर्स होगी. ठीक है. अब A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू A इनवर्स दिया हुआ है. सेम कैन बी रिटन एज, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं. इक्वल टू है क्योंकि, बिल्कुल लिख सकते हैं. लिख लिया हमने. ठीक है. अब वही डेफिनेशन आप दोबारा लगाइए. जो
यही डेफिनेशन को दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। अब ए पीछे है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है सो बाय डेफिनेशन ए जो होगा इसका इनवर्स होगा। ए जो होगा अगले वाली का इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? आई आ रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर अगले वाली का इनवर्स यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया? आई हो गया। सो दिस व्हाट वी हैव टू शो। Isn't easy? Just by using definition we got the result. So आपने ये रिजल्ट याद भी रखना है और प्रूव करना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स का आ सकता है। अगर A कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो A इनवर्स का इनवर्स द्वारा A हो जाएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if it is नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है? कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है? अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, सो इस थ्योरम में मैं शो करूंगा और आपने ये याद भी रखना है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर वो नॉन सिंगुलर है, मीनिंग अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट बोथ वे। बोथ वे मीनिंग पहले आपने मान के चलना है कि ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और प्रूव करना है कि ये नॉन सिंगुलर है और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। एंड फिर कन्वर्सली आपने मान के चलना है कि मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है और प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। Got it? If and only if meaning you have to prove both way. ठीक है, सो जब भी A if and only if B आ जाए तो आपको प्रूव करना है A implies B and B implies A. You have to prove both results. चलिए करते हैं इसको 1 by 1. सो इसको 1 by 1 करने के लिए हमें पहला पार्ट करते हैं। तो मान लीजिए A कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। लेट A be इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। Let A be invertible matrix। ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। इसका ऑर्डर हमने कितना मान लिया? n। अब A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने जब लिख दिया कि A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मीनिंग इसकी कोई ना कोई इनवर्स मैट्रिक्स होगी। सो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ऑर्डर n सच दैट क्या होगा? अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने क्या लिया? इन्वर्टिबल मान के चला और प्रूव करना है इट इज नॉन सिंगुलर। क्योंकि अगर इन्वर्टिबल है तो इसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी, तो मैंने वो इनवर्स मैट्रिक्स बी मान ली। ठीक है, ए का इनवर्स बी मैट्रिक्स, अगर बी ए का इनवर्स है देन ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए होगा। ठीक, नाउ आपको ए बी इक्वल टू आई दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करिए? टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ले लिया। अब हमने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी करी थी, अगर ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिखा जा सकता है। ए बी डिटर्मिनेंट को की थी प्रॉपर्टी। ए बी डिटर्मिनेंट अगर ए एंड बी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, यहां कंडीशन है। ठीक है, और ए का ऑर्डर एन था, बी का भी ऑर्डर एन था, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस थी। सो डिटर्मिनेंट ए बी कैन बी रिटन डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी एंड व्हाट वाज डिटर्मिनेंट आई? 1। ठीक है, ये हमने करा हुआ है, तो मैंने ये रिजल्ट यहां अप्लाई करे हैं। ठीक है, ये हमने रिजल्ट करे हुए हैं ऑलरेडी। गॉट इट? अब इन दो, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर। यू ऑल नो, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं दैट इज ए नंबर। अब 2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हो सकता। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। सो वेरी इजी, इजंट क्लियर? सो हमने लेके चले कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और प्रूव कर दिया ए नॉन सिंगुलर है। अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, सो कन्वर्स मीनिंग हम मान के चलेंगे कि ए क्या है? नॉन सिंगुलर है और प्रूव करेंगे कि ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, सो चलिए अब कन्वर्स पार्ट करते हैं। सो कन्वर्सली
कन्वर्सली मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, लेट ए इज नॉन सिंगुलर, लेट ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो हमने ए नॉन सिंगुलर मान लिया। अब मैं प्रूव क्या करना चाहता हूं कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे शो करेंगे कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको प्रूव करने के लिए मुझे शो करना पड़ेगा कि वहां कोई मैट्रिक्स पड़ी है जिसे मैं जब भी ए से मल्टीप्लाई करूंगा आई आएगा। वही प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो मैंने वो मैट्रिक्स ढूंढनी है। सो चलिए, ठीक है। सो अब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीनिंग डिटर्मिनेंट ए आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए आपका जीरो नहीं हो सकता। नाउ वी नो, अब हमने अभी रिजल्ट किया है पिछले लेक्चर में, कौन सा, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल था, ए इंटू एडजॉइंट ए, यस रिमेंबर इट, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई था। सो सेम एज एडजॉइंट ए इंटू ए। जब भी हम ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने प्रूव भी करा था लास्ट लेक्चर में, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करिए, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, हर एक चीज को डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए कर दीजिए। सो चलिए डिवाइड बाय कर देते हैं डिटर्मिनेंट ए से। तो मैंने इसको इस तरह एडजस्ट करके लिख लिया जो डिवाइड करा था, तो यहां आई आ गया और इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है। किया गया है, मैंने सिर्फ डिवाइड ही करा है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप अपने माइंड में बी मान लें तो बन रहा है ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी है, एग्जैक्टली, ठीक है। सो ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू दिस। अब मैंने डिवाइड करा था डिटर्मिनेंट ए से, अब मैं डिवाइड तभी कर पा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो होता तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए ने एग्जिस्ट नहीं करना था। तो ये पूरी डेफिनेशन मेरी फिट हो गई। ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए आ गया। यहां बी की वैल्यू, जिसको हम ए इनवर्स बोलते थे, क्या था मेरा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। गॉट इट। सो अगर ए हमारी कोई नॉन सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, विद ए इनवर्स इक्वल टू, और आपने ये रिजल्ट याद रखना है, दिस इज द वे टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये हमने थ्योरम भी कर दी और उससे एक रिजल्ट भी निकाल लिया जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। गॉट इट। सो मैंने थ्योरम क्या की कि अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, तो वो नॉन सिंगुलर होगी, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने का वे क्या होता है, दिस 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट पे बेस पे हम कुछ सम करेंगे। सो सम इज फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। हमें ए 2x2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट। ये रिजल्ट आपने याद भी रखना है, अगेन एंड अगेन हम इसको यूज करेंगे एंड यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। सो चलिए करते हैं। सो अभी मैंने इनवर्स का फॉर्मूला किया, क्या था ये इनवर्स, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। पहली बात, ए मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर या इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो चलिए ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 - 1 3 4, बट विल बी इट्स डिटर्मिनेंट 8 - 3 11, ठीक है। सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट है। सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और 2x2 की एडजॉइंट मैट्रिक्स
मैंने आपको बताई है शॉर्टली, कैसे निकालते थे। डायगोनल एलिमेंट को स्विच करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। 2 और 4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, जस्ट साइन। दिस इज व्हाट एडजॉइंट है, सिंपल। नाउ फाइंड द ए इनवर्स। ठीक है, सो चलिए, सो व्हाट विल बी ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला आपको याद हो गया है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए 11 है, एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने डाल दी। दिस इज व्हाट अवर ए इनवर्स। ठीक है, सो चलिए अब हम वेरिफिकेशन पार्ट करते हैं। सो वेरिफिकेशन पार्ट के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स। सो ए की वैल्यू डालिए 2 -1 3 4। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू डालिए। अब ये 1/11 है, इसको आप अंदर मत लेके जाइए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैंने बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्केलर बाहर आ जाएगा, स्केलर का कोई रोल नहीं है, इसको जैसे मर्जी बाहर लिख दो। ठीक है, सो जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 8 + 3 11, नेक्स्ट 2 - 2 0, 3 + 4 3 12 -12 0, नेक्स्ट 3 1 3 + 8 11। अब 1/11 अंदर मल्टीप्लाई करिए, एंड व्हाट वी गॉट आई। इजी। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए इनवर्स इनटू ए। सो जब भी वेरीफाई करना आ जाए तो यू हैव टू फाइंड, यू नो द रिजल्ट दैट इट विल ऑलवेज आई, बट यू हैव टू शो इट बोथ साइड्स। ठीक है, सो चलिए ए इनवर्स की वैल्यू डाल दी मैंने, ये आपका ए इनवर्स आ गया था, और ये ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है, सो चलिए फिर से मल्टीप्लाई करिए। 8 + 3 11, -4 + 4 0, -6 + 6 0, +3 + 8 11। ठीक है, फिर से 1 0 0 1, मीनिंग फिर से क्या आ गया हमारा, आई आ गया। क्लियर। सो नेक्स्ट हम 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स पता करते हैं। So we have to find inverse of this matrix A, and we have to verify this results. So first of all we will find what, determinant A, और determinant A find करने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि चाहे आप इस मैट्रिक्स को डायरेक्टली एक्सपैंड कर दीजिए, अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हैं ऑपरेशन लगा लीजिए, इट्स योर चॉइस। ठीक है, सो क्योंकि 1 1 है, सो ऑपरेशन लगाना मेरे लिए इजी रहेगा। वहां अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, डायरेक्टली भी ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, नथिंग हार्ड। सो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपैंड कर दीजिए। फिलहाल मैं ऑपरेट कर रहा हूं ताकि ऑपरेशन आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाए। सो 1 - 1 0, 4 - 3 1 0, 1 - 1 0 0, एंड व्हाट 1। ठीक है, अब ये क्या बन गई, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर। अपर, जब भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो जाए, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स। सो व्हाट वी सी, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हाट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिसको हम क्या बोलते थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो अब मैंने आपको इसके दोनों वे बताए हैं, शॉर्टकट भी बताया है और इसको डायरेक्टली फाइंड करना भी आपको बताया है। ठीक है, सो चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। सो मैं यहां शॉर्टकट लगा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में अवॉइड करिए। ठीक है, अगर करना भी है तो रफ पे साइड पे करके इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। ठीक है, सो चलिए मैं फिर से आपको तरीका बता रहा हूं। पहले तीनों रोज लिख लीजिए, फर्स्ट कॉलम को रिपीट करिए, सेकंड कॉलम को रिपीट करिए, फर्स्ट रो को रिपीट करिए, सेकंड रो को रिपीट करिए। कोई दिक्कत, जस्ट पहले तीनों लिख ली 3/3 की मैट्रिक्स, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड रो। सो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे। ठीक है, सो एडजॉइंट ए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। सो 16 - 9, you can solve it. What is 16 - 9? 7. ठीक है, then 9 - 12 -3, then 3 3 the 9 -12 again -3, easy। नेक्स्ट सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, 3 - 4
-1, ठीक है। देन 4 - 3 1, 3 - 3 0। ध्यान से करना है, मिस्टेक नहीं करनी है कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर एक भी एंट्री गलत हो गई तो आपका सारा आंसर गलत होगा। 3 - 4 -1 अगेन, 3 - 3 0, 4 - 3 1। That's adjoint matrix. So what was A inverse? A inverse का क्या फार्मूला था? 1/, डिटर्मिनेंट A into adjoint A. So डिटर्मिनेंट A 1 है, तो ये adjoint A जो आया था यही हमारी इनवर्स मैट्रिक्स हो गई। So this is A inverse. So I guess easy है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। So now अब हमें वेरीफाई करना था, A इनवर्स into A फाइंड करना था। सो चलिए उसको भी फाइंड कर लेते हैं। A इनवर्स की वैल्यू डालिए, ये हमारा A इनवर्स आया था। A की वैल्यू डालिए और A मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई थी? 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमें A मैट्रिक्स दी हुई, ठीक है। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 7 -3 -3, सो 7 -3 -3 1। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करिए। 21 -12 एंड -9 0। सो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लिखना है ऐसे ही, आपने हमेशा इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। वैसे ही नहीं लिख देना कि ये आई ही आएगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई इनवर्स की एंट्री गलत तो नहीं हुई है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गया है। बहुत इजी ये वाला टॉपिक है, ठीक। अब हम कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। थैंक यू फॉर टुडे।